हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इससे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर चुके हैं। आज का टॉपिक है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस मीन्स क्रॉस होता है रिलेटेड गुड्स के बारे में। रिलेटेड गुड्स दो तरह की होती है, हमने पढ़ी थी। एक तो होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती है जहां हम दो चीज़ में से एक चीज़ ले सकते हैं, मतलब जहां पर हमारे पास दो गुड्स हैं, हम दोनों में से एक ले सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होता है। पर कॉम्प्लीमेंट्री वो होती है जहां पर एक के बिना दूसरे का काम चल ही नहीं सकता। सब्स्टिट्यूट में हम दोनों में से एक से काम चला सकते हैं, पर कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर हम दोनों में से एक से काम नहीं चला सकते, दोनों से ही काम चलेगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमने पढ़ा था टी और कॉफ़ी कि अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि टी का प्राइस बढ़ते ही जो लोग हैं वो कॉफ़ी पर स्विच हो जाएंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी टी का प्राइस बढ़ने से। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई कार ही नहीं खरीदेगा तो वो पेट्रोल का क्या करेगा। तो कार का प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड कम हो रही है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस के में अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो जो लोग हैं वो कॉफ़ी पर स्विच हो जाएंगे, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी का ऑफ डिमांड का मीन्स यही होता है कि इज़ अ मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि उसके डिमांड में चेंज आ जाएगा ऑफ गुड वाई की डिमांड में चेंज आ गया, यहाँ पर भी गुड वाई की डिमांड में चेंज आ गया एज ए रिज़ल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। हालांकि गुड वाई के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर ना तो कॉफ़ी के प्राइस में चेंज है और ना पेट्रोल के प्राइस में चेंज है, पर उसके गुड एक्स मान के चलेंगे हम कि गुड एक्स के प्राइस में चेंज आने से गुड वाई की क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ गया। यही होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पर एक्स के प्राइस में चेंज आने से वाई की डिमांड में चेंज आ रहा है। तो ये था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम करेंगे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स। गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया, बाय में परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई, कि गुड वाई के प्राइस में चेंज आने से एक्स की क्वांटिटी में क्या चेंज आया। इसका फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा डेल्टा क्यू एक्स बाय क्यू एक्स, मतलब डेल्टा यहाँ पर चेंज के लिए शो होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, बाय में क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स इंटू 100 डिवाइड बाय परसेंट डेल्टा पी वाई, मतलब कि चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, कि वाई की प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, बाय में प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, डेल्टा क्यू एक्स था और डेल्टा पी वाई था, ये हमने एक तरफ कर लिया, इंटू में प्राइस ऑफ गुड वाई बाय में क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स बच गया। अब हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी निकल के आती है। मान के चलो कि प्राइस टी का और डिमांड या फिर क्वांटिटी कॉफ़ी की। जब टी का प्राइस 10 रुपीज़ था तो कॉफ़ी के 20 कप्स बिकते थे। जैसे ही टी का प्राइस 12 हो गया, टी का प्राइस यहाँ पर बढ़ गया, 10 से 12 हो गया, तो कॉफ़ी की उस 10 रुपये पे ही 30 कप्स बिकने शुरू हो गए। जो कप पहले 10 रुपये में 20 बिकते थे, अब वो 10 रुपये में ही 30 बिकने शुरू हो गए, क्योंकि टी का प्राइस बढ़ गया। टी का प्राइस बढ़ने से जो पीपल्स है वो कॉफ़ी की तरफ स्विच हो गए, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। यहाँ टी का प्राइस बढ़ा, जैसे हमने पढ़ा था
टी का प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। तो जब टी का प्राइस 10 से 12 हुआ तो कॉफ़ी की डिमांड भी 20 से 30 कप हो गई। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को। तो पहले होता है डेल्टा क्यू एक्स क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया, 20 माइनस 30, कितने का चेंज आया, 10 का, मतलब कि 10 से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ी है। डेल्टा पी वाई प्राइस में कितने का चेंज आया है, 10 माइनस 12, 2 रुपीज़ का, कि प्राइस पहले 10 रुपये था अब 12 हो गया, तो कितने का चेंज आया, 2 रुपये का। पी वाई प्राइस ऑफ गुड वाई पहले कितने का था, 10, और वैसे क्यू एक्स पहले कितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी, 20। तो ये हो गई हमारी सारी वैल्यूज़। अब हम इनको पुट करते हैं। डेल्टा क्यू एक्स जो हमारा है 10, डेल्टा पी वाई जो हमारा है 2, डेल्टा पी वाई जो हमारा है 10, और डेल्टा क्यू एक्स, सॉरी ये क्यू एक्स है जो क्वांटिटी डिमांडेड है कॉफ़ी की पहले थी, वो है 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 5/2, ये हमारे आगे 2.5 विच इज़ ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से बड़ी है, मतलब कि ग्रेटर देन यूनिटरी है, इसकी जो इलास्टिसिटी है वो मोर देन 1 है। तो ये था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखते हैं कि एक्स के में प्राइस के में चेंज आने से वाई पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वाई की डिमांड पर कितना इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे हमने यहाँ देखा कि अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, इतना बढ़ गई कि वो 1 से ज़्यादा बढ़ गई।